हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्रव्या एकेडमी के इस डिजिटल मंच पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, एकदम मस्त झकास। पढ़ाई कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है ना? बहुत बढ़िया। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय की बेटा बात करें तो हमने जो पादप और जंतु होते हैं उनमें नियंत्रण एवं समन्वय की बात करी। अच्छा, मेरे को बता सकते हो पादपों में नियंत्रण जो है कोशिकाएं होती है, पादपों में कोशिका जो होती है वहां से कहीं ना कहीं से जो सूचना है वो कहीं दूसरी कोशिका तक जा रही है। किसके द्वारा जाती है बता सकते हो? कमेंट करके बताओ। पादपों में सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान किसके माध्यम से जाती है? और बताओ तुम जंतुओं में किसके माध्यम से जाती है? तो याद करो, कमेंट करके बताओ भाई। और जिन जिन लोगों को याद नहीं आ रहा है वो याद करो। पादपों में हम कल ही बात करी थी कि यहाँ पर सूचना जो है किसके रूप में जाती है? वैद्युत रसायनों के रूप में जाती है। किसके रूप में? वैद्युत रसायनों के रूप में जाती है। तो जंतु कोशिकाओं के अंदर सूचना किस माध्यम में जाती है? ये वैद्युत आवेग के माध्यम से जाती है। वैद्युत आवेग के माध्यम से जाती बात हम लोगों ने करी थी, है ना? तो आज हम बात करेंगे इस विद्युत आवेग की सीमाएं। इसकी क्या देखेंगे कि इसकी सीमाएं, सीमा कौन सी वाली की सीमाएं, की सीमा। सीमाएं मतलब सीमा कोई लड़की का नाम नहीं है। सीमा न बाउंड्री है। सीमा का मतलब होता है कमियां, कि भाई इस विद्युत आवेग की कमियां क्या है। कुछ कमियां तो होती है, हर आप में भी होती है, हमारे में भी होती है। सब कोई परिपूर्ण थोड़ी होता है, कुछ न कुछ तो कमियां होती है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? विद्युत आवेग की सीमाओं की या विद्युत आवेग की कमियों की बात करते हैं। तो देखो, विद्युत आवेग की कमियों की बात करें तो ये विद्युत आवेग उन्हीं कोशिकाओं तक जाएगा जो कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होगी। विद्युत आवेग किन किन कोशिकाओं तक जाएगा? जो तंत्रिका तंत्र से क्या हो? जुड़ी हो। तंत्रिका तंत्र का मतलब वहां पर कोई न कोई तंत्रिका कोशिका होनी चाहिए, है ना भाई? हमारे पास पेशीय कोशिकाएं हैं, दूसरी कोशिकाएं हैं, तो वो कोशिकाएं अगर तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिकाओं से जुड़ी है तो ही वहां पर सूचना जाएगी। किसके माध्यम से? विद्युत आवेग के माध्यम से, वरना नहीं जाएगी। कैसे? देखो, मान के चलो ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, ये सारी क्या है? कोशिकाएं। अगर मान के चलो यहाँ से कोई तंत्रिका कोशिका जा रही है तो और यहाँ से सूचना जा रही है, तो ये इस कोशिका से जुड़ी है तो इसके पास विद्युत आवेग के माध्यम से सूचना चली जाएगी, इसके पास चली जाएगी, इसके पास जाएगी, इसके पास जाएगी। और ये नहीं जुड़ी हुई है तो इसके पास जाएगी क्या? इसके पास सूचना नहीं जाएगी। क्लियर बात? मेरे कहने का मतलब ये है कि विद्युत आवेग से सूचनाएं सिर्फ उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचती है जो कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका उत्तक या तंत्रिका कोशिकाओं से जुड़ी रहती। क्लियर बातें? आई बातें समझ में आप लोगों को? चलो भाई, दूसरी बात करें तो जो कोशिका है, आपको मैंने बताया, क्या बताया कि जैसे मान के चलो ये आपकी क्या है? ये आपकी वो है, याद करो क्या है? ये आपकी क्या है?
ये है तंत्रिका कोशिका, और ये द्रुमिकाओं से सूचनाओं को लेती है, और ये जो है एक प्रकार के विशेष प्रकार का एक रसायन आता है, और यहाँ से ये इसके अंदर आती है, और यहाँ पर क्या बनता है, विद्युत आवेग बनता है। कोशिका द्रव्य के अंदर विद्युत आवेग बनता है, और ये विद्युत आवेग वापस यहाँ से रवाना होता है, और ये सिनेप्स होते हैं इन अंतिम सिरों में। ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन के अंतिम सिरों में क्या होते हैं, सिनेप्स होते हैं, और इन सिनेप्स को वापस पार करने के लिए ये यहाँ से रसायन में बदलती है, फिर दूसरी कोशिका की द्रुमिका में जाती है, और वहाँ से वापस ये किसमें क्या बनता है, वहाँ से वापस विद्युत आवेग बनता है। कहने का मतलब ये है कि एक कोशिका में विद्युत आवेग बनेगा, फिर जनरित होगा, मतलब बनेगा, और वहाँ से रवाना होगा, और वापस जा कर के दूसरी कोशिका में जाएगा, ठीक है, फिर दूसरी कोशिका में जाएगा, तब ये वापस किसमें, रसायन में बदल जाएगा, और दूसरी कोशिका में वापस यहाँ से कार्य शुरू होगा, यानी कि वापस विद्युत आवेग बनेगा, फिर वापस यहाँ से रवाना होगा, फिर अंतिम सिरों में जाएगा, अंतिम सिरों में वापस रसायन में बदलेगा, फिर वापस दूसरी कोशिका में जाएगा, दूसरी कोशिका में प्रवेश करने के बाद वापस विद्युत आवेग बनेगा। ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो पहली बात तो यहाँ से कोई भी रसायन यहाँ आया तो ये वापस रसायन किस में बदला, विद्युत आवेग में बना। तो विद्युत आवेग में बढ़ते ही बेटा इसको लगेगा क्या, इसको लगता है टाइम, इसको क्या लगता है, समय लगता है। और ये समय जो है, ये समय यहाँ बढ़ने में समय लगा और ये वापस आगे जाने में भी समय लगता है, वापस दूसरी कोशिका में भी बनता है, हाथों हाथ नहीं बनता है, इसमें समय लगता है, और वापस ये ऐसे उसमें गति करता है। तो ऐसे जाते जाते क्या लगता है, समय लगता है। ऐसे जाते जाते क्या लगता है भाई, समय लगता है। कुल मिला करके लगातार विद्युत आवेग न तो बढ़ता है और न ही ये गति करता है, यानी कि संसरण होता है। तो ये है, विद्युत आवेग लगातार बढ़ता नहीं है, हाथों हाथ नहीं बढ़ता है, टाइम लगता है। कुल मिला के इसमें क्या लग जाता है, समय लग जाता है संचरित करने में, और वापस विद्युत आवेग का बार बार बनने में क्या लगता है बेटा, समय लगता है। क्लियर बात है। ये बातें हम लोगों ने 2 पॉइंट देख लिए किसके, विद्युत आवेग की सीमाओं के। अभी हम बात करने वाले हैं वो है पादप में हार्मोन की। किसकी बात करेंगे भाई, पादप में हार्मोन। देखो भाई, आप लोगों ने नाम सुना होगा पादप हार्मोन। पादप हार्मोन देखो क्या है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। विशेष प्रकार के क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये पेड़ पौधों के अंदर विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, पादप के अंदर विकास वृद्धि, किसको, विकास वृद्धि, और आपके उनके अंदर होने वाली विभिन्न अनुक्रियाओं को नियमित करते हैं या अनुक्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। बात समझ में आई किसकी, ये क्या क्या करते हैं, ये आपका पादपों के अंदर वृद्धि, पादपों के अंदर क्या, वृद्धि, विकास और वृद्धि, विकास और विभिन्न प्रकार की जो अनुक्रियाएं होती है। अनुक्रियाएं का मतलब, अनुक्रियाएं मैंने बताया था ना कि जैसे जो सुई मुई के टच को पादप की जो पत्तियां होती है उसको टच करते हैं तो वो किस तरह से अनुक्रिया करता है, वो अनुक्रिया है। सूरजमुखी का पौधा ऐसे 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 कैसे घूमता है, वो आपकी क्या है, अनुक्रिया है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं, और इन्हें ही वृद्धि नियामक कहते हैं। इन्हें ही क्या कहते हैं, वृद्धि नियामक, नियामक कहते हैं। आई बात समझ में, ये क्या है, वृद्धि नियामक होते हैं। सिंपल बात है। अगर हम पादपों के अंदर हार्मोन की बात करें तो हमारे कोर्स में 5 हार्मोन है।
पांचों में से हम पहला देखते हैं। सबसे पहला जो हार्मोन है, महत्वपूर्ण हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन या ऑक्सिन भी बोलते हैं, ऑक्सिन भी बोलते हैं, तो आप ध्यान रखना ऑक्सिन या ऑक्सिन। तो जो ऑक्सिन हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है? ऑक्सिन हार्मोन है। ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। ऑक्सिन हार्मोन जो है वो पादप के शीर्ष भाग में पाया जाता है। पादप के शीर्ष भाग में पाया जाता है। किसमें? शीर्ष भाग में पाया जाता है। शीर्ष का मतलब समझ रहे हो आप? शीर्ष भाग के अंदर मतलब आगे आगे वाले भाग के अंदर पाया जाता है। और दूसरा ये कोशिका है, कोशिका की क्या लंबाई में वृद्धि करता है। कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है, कि लंबाई के अंदर क्या करेगा? वृद्धि करेगा। बात समझ आ रही है आपको? वृद्धि किस में करेगा? लंबाई के अंदर। जैसे मान लो ये पौधा है, पौधे का कोई शीर्ष भाग है, तो ये यहाँ वाली कोशिकाओं में, ये कोशिकाओं में पाया जाता है, तो ये यहाँ इनको लंबाई में वृद्धि करता है, ऐसे लंबी करता है, और फिर ये और ऐसे ऐसे लंबी करता है। कुल मिला के अगर वृद्धि करेगा, आगे वो शीर्ष भाग में है और कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करेगा, तो क्या होगा? उस अंग की भी वृद्धि होगा ना, लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। तो पादप की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक हार्मोन कौन सा हो जाएगा? ऑक्सिन हार्मोन हो जाएगा। ये जो है स्पर्श से दूर रहता है। स्पर्श से क्या रहता है? स्पर्श से दूर, मतलब आप इसको किसी जगह से ये स्पर्श करेंगे तो ये हार्मोन दूर जाएगा। और ये प्रकाश से भी दूर रहता है। प्रकाश कोई छोरा नहीं है। प्रकाश मतलब लाइट, लाइट से क्या रहता? दूर रहता, से भी दूर रहता। समझो कैसे? देखो भाई, ये मान के चलो आपका कोई पौधा है, ये क्या है? आपका पौधे का तना है। पौधे का क्या है? पौधे का क्या हो गया बेटा? तना हो गया। तना हो गया रे बाबू। चलो भाई, अगर हम बात करें, यहां पर है आपका सूर्य। सूर्य मतलब सन, वो वाला सूर्य। अगर यहां से प्रकाश इधर आ रहा है, तो यहां से प्रकाश इधर आ रहा है, तो यहां से प्रकाश इधर आने की वजह से क्या होगा? मान लो ये बहुत इधर से ही प्रकाश आ रहा है, नीचे से ही प्रकाश आ रहा है, बहुत साइड से आ रहा है, तो ये जो है ये यहाँ पर प्रकाश आ रहा है, तो ये प्रकाश से दूर जाएगा। प्रकाश इसको पसंद नहीं है, तो यहाँ से ये वाला जो आपका ऑक्सिन हार्मोन है, ये यहाँ चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। अब इधर जाने से बेटा क्या होगा? यहाँ कोई ऑक्सिन हार्मोन नहीं है, इसलिए यहाँ वाली कोशिकाओं की लंबाई थोड़ी कम होगी, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑक्सिन हार्मोन है, तो इसकी कोशिकाओं की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। एक बात बताओ, मान लो ये है, अगर इसकी लंबाई ज़्यादा हो रही है और इसकी कम हो रही है, तो ये धीरे 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 ऐसे मुड़ जाएगा पादप। इसीलिए पादप धीरे धीरे कैसे मुड़ जाएगा? ऐसे मुड़ जाएगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ वाली लंबाई ज़्यादा हो जाएगी और ये वाली थोड़ी कम ही हुई, तो पादप कैसे मुड़ गया? ऐसे मुड़ गया। मुड़ गया ना? इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई पादप सूर्य के प्रकाश की तरफ मुड़ता है तो वो कारण कौन है? ऑक्सिन। अच्छा, इसी ऑक्सिन के कारण ही जो परतान पड़ा था हमने, वो कैसे घूमता है? परतान भी सिंपल है। जैसे मान लो ये परतान निकला और आपको पता है यहाँ पर कोई स्पर्श है और यहाँ से परतान जा रहा है, तो यहाँ पर स्पर्श होने से यहाँ वाली जो यहाँ की जो आपकी क्या है? ऑक्सिन हार्मोन है। ऑक्सिन हार्मोन यहाँ से चला जाएगा इधर, और इधर जाने से यहाँ वाली लंबाई ज़्यादा होगी, यहाँ वाली कम होगी, यहाँ वाली ज़्यादा होगी, यहाँ वाली कम होगी, ऐसे ऐसे ये घूमता रहेगा। आई बात समझ में आप लोगों को कि ऑक्सिन हार्मोन की वजह से ये परतान ऐसे घूमता है, गोल गोल घूमता है और स्प्रिंग नुमा संरचना बन जाती। इस स्प्रिंग नुमा संरचना जो है वो बन जाती है। क्लियर बात? तो पौधा जो है सूर्य की तरफ मुड़ता है ऑक्सिन हार्मोन के कारण।
अच्छा, ये एक और इम्पोर्टेंट काम करता है जिसको आप ध्यान रखेंगे, ये फलों की वृद्धि में सहायक है। फलों की वृद्धि, जो आपके फल होते हैं, कौन होते हैं, फल होते हैं, उसकी वृद्धि में क्या करता है, सहायता करता है। क्लियर बातें आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? मिटा देते हैं, मिटा देते हैं ना बेटा। चलो भाई, ये बातें किसके बारे में है, हमारे ऑक्सिन हार्मोन के बारे में, ऑक्सिन हार्मोन के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन दूसरा जो हार्मोन है, वो दूसरा जो हार्मोन है हमारा जिब्रेलिन। बढ़िया सा नाम है, ध्यान रखना, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, जिब्रेलिन। अगर हम जिब्रेलिन की बात करें, सिंपल से काम है इसके, ये सबसे पहले तो जो है तना और पत्तियों की वृद्धि में सहायता करता है। किसकी वृद्धियों में, तना व पत्तियों की। कौन सा पति, किसका पति, पति किसका, पत्तियों की वृद्धि में सहायक, वृद्धि में क्या है, सहायक। अच्छा बताओ, पति किसका, पति किसका, पति मतलब पौधे की पत्ती, लीफ, नॉट हस्बैंड, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट काम करता है फलों की संख्या में। फलों की संख्या मतलब मान के चलो कोई केला है और केले में 2 केले लगे हुए हैं, तो ये संख्या में वृद्धि करता है, फलों की संख्या और आकार में वृद्धि करता है। फलों की संख्या और किसमें, आकार में वृद्धि करता है। क्लियर बात समझ आई कि ध्यान रखो, ये तना और पत्तियों की वृद्धि में सहायता करता है। उसके साथ साथ ये फलों की संख्या में वृद्धि करता है, और किस में वृद्धि करता है, आकार में वृद्धि करता है। सिंपल बात। चलो भाई, नेक्स्ट हार्मोन की अपन बात करें तो जो नेक्स्ट हार्मोन होता है वो होता है साइटोकाइनिन। कौन सा हार्मोन होगा भाई, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन देखते हैं, साइटोकाइनिन इसमें थोड़ी सी आई भर दो। साइटोकाइनिन की अगर हम बात करें बेटा, तो साइटोकाइनिन जो है ये क्या करता है, कोशिका विभाजन में सहायक है। किस में सहायक है, कोशिका के विभाजन में सहायक है। कोशिका विभाजन समझ रहे हो ना, कोशिका विभाजन का मतलब ये होता है, मान लो ये कोशिका है, ये टूट करके 2 भागों में बन जाती है, फिर ये कोशिका 2 भागों में बन जाती है। इस तरह से कोशिकाओं का क्या होता है, विभाजन होता रहता है। तो ये होता है कोशिका विभाजन। तो ये कोशिकाओं के विभाजन जो होता है जहाँ, उसमें सहायता करता है। कोशिकाओं के विभाजन में कौन सहायता करता है, साइटोकाइनिन हार्मोन। तो कुल मिला के ये कोशिका के विभाजन को प्रेरित करता है। प्रेरित समझ दो आप, प्रेरित का मतलब मोटिवेट करता है, मोटिवेट। कोशिका कहता है, कोशिका खड़ी हो, तुम 5 बजे उठ सकती है। ऐसे तुम्हें मोटिवेट किया जाता है ना, तुम जल्दी उठो, तो बेटा तुम 5 बजे उठ सकती हो। कोशिका क्या कर रहा है, तुम 5 बजे उठ सकती हो, तुम विभाजन कर सकती हो, करो, तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है, तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम विभाजन कर सकती हो। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये कोशिका विभाजन को क्या करता है, प्रेरित करता है। कोशिका विभाजन को बेटा क्या करता है, प्रेरित करता है। तो प्रेरित करता है तो ये कहाँ पर पाया जाएगा, तो इसकी सांद्रता वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ पर कोशिका विभाजन ज़्यादा करना होता है। ये कहाँ पर मिलेगा, ज़्यादा, जहाँ पर कोशिका विभाजन हमें ज़्यादा करना होता है। तो ज़्यादा कहाँ करोगे, तो ज़्यादा तो हमें पता है बीज है, और बीज से क्या बनाना है, पौधा बनाना है। तो जल्दी जल्दी कोशिका विभाजन करेंगे तभी तो बड़ा पौधा बनेगा। तो बीजों में मिलेगा, और किस में मिलेगा, फलों के अंदर। जो फल है, फलों के अंदर भी कौन सा विभाजन होता है, ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है। इस वजह से ये फलों और बीजों में ज़्यादा पाया जाता है। आई बात समझ है।
इसके अलावा ध्यान रखना ये परिवहन में सहायक है। किसमें? परिवहन में सहायक है। परिवहन याद करो, परिवहन में सहायक है और मुख्यतः ये फ्लोएम परिवहन में सहायक है। फ्लोएम परिवहन या फ्लोएम सेवन में सहायक है। फ्लोएम परिवहन याद करो, फ्लोएम और एक जाइलम, दो उत्तक हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं जो क्या काम करते हैं? परिवहन का काम करते हैं। हमारे शरीर में मतलब तुम्हारे अंदर नहीं पाए जाते, पादपों के अंदर पाए जाते हैं। फ्लोएम किस में पाया जाता है? हमारे शरीर में कि पादपों के शरीर में? हमारे शरीर में तो रक्त पाया जाता है, तो ये किसमें? ये होते हैं पादपों के अंदर। ये करते क्या है? फ्लोएम क्या करता है? ज से याद रखो, जाइलम ज से क्या? जल के साथ कौन आता है? खनिज लवण। कौन आता है? खनिज लवण। ठीक है। और फ से फूड, फ से फूड का मतलब क्या? भोजन का परिवहन करता है। तो ये फ्लोएम सेवन में सहायक होता है। साइटोकाइनिन बेटा किसमें सहायक होता है? फ्लोएम सेवन के अंदर सहायक होता है। मतलब कुल मिला के कुछ भी नहीं है, ये जो आपका फ्लोएम है ये पौधे की पत्तियों से खाना बनता है। पत्तियों से मुंडा उठा धो के टिफिन लेके जा रहा है, कहाँ? कहीं जहाँ जरूरत है वहाँ जा रहा है, खेत में जहाँ भाई तुम्हारे घर पे खाना बनता है तब कोई किसी को भेज दे, टिफिन लेके भेजते हैं ना कि चलो तुम टिफिन पहुंचा के आओ, तो ये फ्लोएम भी रवाना होता है टिफिन लेके फ्लोएम भी रवाना होता है क्या करने? खाना पहुंचाने। अब खाना पहुंचाने कौन जा रहा है? फ्लोएम। तो साइटोकाइनिन क्या कह रहा है? चलो भाई मैं भी चलूं तुम्हारे साथ, एक टिफिन मेरे को पकड़ा दो। कुल मिला के टिफिन नहीं होता है, लेकिन कहने का मतलब ये है टिफिन पकड़ाना मतलब ये क्या करता है? परिवहन करता है। फ्लोएम परिवहन में सहायता करता है, हेल्प करता है कि फ्लोएम अकेला टिफिन लेके जा रहा है, मुंडा उतरा हुआ है, तो ये साइटोकाइनिन कह रहा है एक टिफिन मेरे को पकड़ाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। टिफिन नहीं पकड़ाओ तो कोई बात नहीं, मेरे को तो सास की बोतल ही पकड़ाओ। सास की बोतल भी लेके जाते हैं ना, तो सास की बोतल ही पकड़ता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये करता है, ये आप जो पादप होते हैं पादपों में फ्लोएम परिवहन में सहायता करता है। और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। और कौन सी क्षमता? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब रसगुल्ला क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता याद करो, रोगों से लड़ने की क्षमता। रोग हमारे मतलब किसी के शरीर में अगर जीव के शरीर में प्रवेश करता है तो उसके अंदर एक क्षमता होती है जो क्या करती है? रोगों से लड़ने का काम। ये रोग आया, इधर से हमारी क्षमता ही डुकट होगा, मर गया तो मर गया, नहीं तो रोग हो जाएगा। तो कुल मिला के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता कौन सा हार्मोन है? साइटोकाइनिन हार्मोन है। आई बातें समझ रहे हैं? बातें तो समझ आ गई ना? अभी भी नहीं आएगी तो बेटा कब आएगी बताओ? अभी भी नहीं आएगी तो कब आएगी बताओ? इतना तो हार्ड भी नहीं है क्या? नहीं है ना? कि है या नहीं ये बताओ? बहुत सिंपल है, मजेदार है। कोई खाना लेके जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, सिंपल काम कर रहे हैं। तुम निकमे लोग काम करते नहीं हो घर पे और नहीं पढ़ते हो बताओ? काम करते नहीं हो, करते हो? खाना टिफिन भोजन परिवहन में सहायता करते हो, टिफिन लेके जाते हो किसी के? चलो नेक्स्ट बात करते हैं एब्सिसिक अम्ल की। हमारे पास एक हार्मोन है, तुम कहोगे अम्ल होता है, एब्सिसिक अम्ल एक हमारे अंदर हार्मोन है, एब्सिसिक अम्ल। देखो एब्सिसिक अम्ल को मैं कहता हूँ ये हमारे घर की कोई बूढ़ी महिला है। बूढ़ी महिला मतलब कोई दादी वादी है। क्या काम होता है दादी का? वही काम इसका एब्सिसिक अम्ल का। दादी का क्या काम होता है बताओ? दादी का काम क्या होता है? कुछ नहीं है, जो हम तुम्हारे जैसे टाबर है ना, उन लोगों की बैंड बजाना। दादी का काम यही है क्या? कि एक तो वर्दी का संदमन करता है। वर्दी का क्या? संदमन, यानी कि यार छोरा मोटा हो रहा है, लंबा हो रहा है, छोरा मोटा हो रहा है, खा रहा है, क्या कर रहा है, तो वर्दी का संदमन करता है। छोरो तो जल्दी मोटो हो जाए तो पढ़नानो पड़ी,
तो ये क्या इसका ऐसे ऐसे करके आपकी वर्दी का क्या करता है, संदमन करते हैं। वर्दी का क्या करते हैं, संदमन। उसके अलावा पत्तियों का मुरझाना, यानी कि अगर घर में आप ज़्यादा हंस रहे हो तो ये छोरा दांत क्यों निकाल रहे हो, दांत क्यों निकाले, तो आपका मुंडा उतर जाता है, उतर जाता है, उसे ही तो क्या कहते हैं, मुरझाना कहते हैं। तो ये क्या करता है, पत्तियों का मुरझाना, मुरझाने में सहायक है। उसके अलावा जैसे तुम मान लो कुछ कर रहे हो, पानी थोड़ा गिरा रहे हो, तो क्या कहेंगे, छोरा ज़्यादा पानी क्यों ढोले रहे है, पानी नहीं ढोल लो, पानी नहीं ढोल लो। तो क्या हो गया, वाष्पोत्सर्जन जो होता है उसको कम करता है। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, पत्तियों से पानी निकलता है, तो उसको कम करता है कौन, उसको कम क्या कौन करता है, एब्सिसिक अम्ल। और इसका लास्ट काम है पत्तियों को झड़ना, पत्तियों को झाड़ना है। तो पत्तियां जो है पौधे की झड़ रही है ना, उसको झाड़ना, मतलब तुम लोगों को बार बार झाड़ना, झाड़ना समझते हो, डांटना। तो तुम लोगों को बार बार झाड़ने का काम कौन करती है, तुम्हारे घर की दादी। तो तुम्हारी दादी का काम ये है, यानी कि अम्ल, एब्सिसिक अम्ल का भी काम यही है। यानी कि वर्दी का संदमन, वर्दी का संदमन, वर्दी का संदमन किसका कार्य, आपके दादी यानी कि एब्सिसिक अम्ल का। दूसरी बात करें, पत्तियों का मुरझाना, पत्ती वो वाले पत्ती नहीं, पत्तियों का मुरझाना, वो वाले पत्तियों को मुरझाने का काम तो पत्नियां करती है नहीं, यस, चलो वो छोड़ो। पत्तियों का मुरझाना कौन करता है, एब्सिसिक अम्ल, ध्यान रखना, न कि पत्नियां। एब्सिसिक अम्ल पर पत्तियों के मुरझाने में सहायक है। उसके अलावा वाष्प उत्सर्जन को कम करता है, वाष्प उत्सर्जन में कम कर, वाष्प उत्सर्जन को कम करता है। कुल मिला के पानी ज़्यादा ढोल रहे हो तो तुम्हारी दादी ठोक ठोक के क्या कर देगी, पानी कम ढुलवाएगी आपसे। और ये पत्तियों को झड़ने में सहायक करता है, पत्तियों को झाड़ने में सहायता करता है, झाड़ने में सहायता करता है। झाड़ना समझ रहे हो, तुम्हारे घर में डांटना, जिसे कहते हैं इसको बहुत झाड़ा आज मैंने, तो तुम्हारी दादी तुम्हें क्या करती है, झाड़ती रहती है सारे दिन, छोरा ये कर लिया, छोरा वो कर लिया। तो ये किसका हो गया, एब्सिसिक अम्ल का। क्लियर बात है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इथाइलिन की। नेक्स्ट हमारा एक ये हार्मोन है इथाइलिन, 5 नंबर यही लिख देते हैं, इथाइलिन, बहुत बढ़िया हार्मोन इथाइलिन। इथाइलिन हार्मोन जो है ये एकमात्र गैसीय हार्मोन है। कैसा हार्मोन है ये, मतलब हमारे पास जो 5 हार्मोन है गैसीय हार्मोन, तो ये उनमें से एक हार्मोन ये है जो गैसीय हार्मोन में होता है। कैसा हार्मोन होता है, गैसीय हार्मोन होता है। और ये ध्यान रखना, अनुप्रस्थ भाग की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। देखो ये होता है ऊपर वाला अनुप्रस्थ, और ये नीचे साइड में ये वाला होता है अनुदैर्ध्य। तो ये अनुप्रस्थ भाग, ये तो अनुप्रस्थ हो गया, और ये क्या हो गया, अनुदैर्ध्य। तो ये अनुप्रस्थ भाग की वृद्धि, अनुप्रस्थ भाग की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। इसको तो क्या करता है, मोटिवेट करता है कि चल तू लंबा हो सकता है, तुम्हारे अंदर शक्ति है, लंबा हो। तो ये अनुप्रस्थ भाग की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। और ये साइड वाली जो वृद्धि है, साइड वाली जो वृद्धि है इसको कंट्रोल करता है, यानी कि कोई भी पादप है ऐसे मोटा नहीं हो जाए, ऐसे मोटा नहीं हो जाए, तो क्या हो, लंबा हो। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इथाइलिन हार्मोन जिम्मेदार होता है, गैसीय हार्मोन होता है। और इसका जो मुख्य काम एक और है, वो ध्यान रखना, ये जो रसदार फल होता है ना उसको पकाने में सहायता करता है। किसमें, रसदार फल पकाने में हेल्प करता है, पकाता है। कुल मिला के रस पकाना, रसदार फल जो होता है उनको पकाने का कार्य जो कौन करता है, कार्य करता है आपका इथाइलिन हार्मोन। इस तरह से बेटा हमारे 5 हार्मोन कंप्लीट होता है, यही हमारे पादप हार्मोन में शामिल है। ठीक है ना, आई बातें समझ में, आ रही है बातें समझ में, हाँ कि नहीं आ रही है। सिंपल सिंपल मजेदार बातें थी, याद हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। मुझे तो लगता है आप लोगों को याद हो ही गई होगी। अगर बेटा नहीं हुई है तो पढ़ते रहना, रिवीजन करते रहो। इतना रिवीजन करो, इतना रिवीजन करो कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है। बोर्ड के अंदर आते ही आप
बार बार रिवीजन करते रहना। क्लियर बात है? चलिए भाई, इतनी बातें आज बहुत है, फिर कल पढ़ेंगे हम जंतु हार्मोन के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बहुत बढ़िया धुआंधार पढ़ाई करते रहें। आप हमसे जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे उम्मीद है कि आप अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करोगे। थैंक यू।